जुलाई 2024 के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, चाहे पेन और पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो 14 से लेकर 30 जुलाई तक जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए हाईली प्रेडिक्टेबल जो टास्क रूल्स मैं आपको बताऊंगा 15 टॉपिक्स है। इनको प्लीज़ प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लीजिए। 2-3 मिनट की वीडियो विदाउट स्किप किए इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लीजिए। 11 जुलाई, 20 जुलाई और 27 जुलाई, इसके अलावा ही अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह होंगे जो मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए भी आपको आगे वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं जिनके आने के चांसेस वेरी हाई हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिए, जैसे चिल्ड्रन बेस्ड एस्से है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सेम ही टॉपिक आएगा, बट टॉपिक जो आने के चांसेस है वो चिल्ड्रन बेस्ड एस्से है। बट स्टिल जो ये एस्से सेलेक्ट किया गया है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि अगर चिल्ड्रन बेस्ड एस्से आता है तो आपको स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही उसी एग्जैक्ट फॉर्मेट में आए। बट जो मेन पार्ट है, मेन चीज़ ये नहीं है कि क्वेश्चन ए वाला आएगा, मेन चीज़ है कि चिल्ड्रन के ऊपर बेस्ड टॉपिक आएगा। देखो क्या होता है, द रीज़न, इस चीज़ को 15 टॉपिक्स मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ी सी एक छोटी सी बात है कि आपको पता होना चाहिए किस टाइप के टॉपिक्स आ रहे हैं, उससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है। तो कोई मुश्किल टाइप का टॉपिक हो जो कि आपको लगे, कि आपको डर लगे कि ये वाला टॉपिक आने के चांसेस हैं और उसकी अभी प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग आने के चांस ही नहीं है, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। ठीक है, कि आपको कोई टॉपिक लगे, कोई ऐसा साइंस बेस्ड टॉपिक ना आ जाए तो मैं क्या करूँगा, और अगर इस मंथ उसके चांसेस ही नहीं आने के, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे। और ऑन दी अदर हैंड अगर चांसेस हैं तो मैं आपको बता दूंगा विद सम सैम्पल्स कि ये वाला सैम्पल उससे पहले तैयारी कर लीजिए। सो दोनों तरफ से जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस है वो भी पता चल जाएगा आपको, और जिनके नहीं आने के चांसेस है वो भी आपको ईजिली पता चल जाएगा। एनिमल बेस्ड टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, स्पेशली एनिमल एक्सटिंक्शंस के ऊपर या फिर एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर। मैं साथ में आपको और टॉपिक्स की एग्जांपल भी देता जाऊंगा ताकि आप सुनते जाइए। इसको तो आप देख ही सकते हो, बट एट द सेम टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस। जैसे चिल्ड्रन वाला था, सो जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है, सेकेंड टॉपिक आपका ये भी आ सकता है, क्या वो पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे को डिसाइड करेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स के ऊपर आ जाइए, जैसे स्पोर्ट्स आ रहा है, स्पोर्ट्स के ऊपर टॉपिक किस तरीके से आ जाता है कि वे ऑफ लर्निंग, टीम वर्क एंड स्ट्रेटजी। बट अदर देन दैट स्पोर्ट्स में एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक आ सकता है कि क्या स्पोर्ट्स में एडवर्टाइजमेंट वगैरह अलाउड होनी चाहिए, या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ होती हैं, सम लोग कहते हैं कि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है, बट बाकी लोग कहते हैं दे आर नॉट। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए। इट्स वेरी शॉर्ट वीडियो, इट्स गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ वैल्यू। इससे आपको अदर टाइप ऑफ टॉपिक्स भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ई लर्निंग इज़ अ वेरी पॉपुलर टॉपिक दीज डेज। सो ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के तौर पर वो चीज़ कह रहे हैं, इज़ इट रियली इफेक्टिव और नॉट, समथिंग लाइक दैट। सोशल वैल्यूज़ के तौर पर कि कंट्रीज जो है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं, बट एज ए रिजल्ट ऑफ दैट सोशल वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं, तो उनके ऊपर किस तरीके से किया जा सकता है टॉपिक कंसर्न। ठीक है, सोशल वैल्यूज़। टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है, या फिर एक ऐसा टॉपिक भी आ जाता है क्राइम के रिलेटेड, वो टेक्नोलॉजी के साथ ही होता है कि सम पीपल से दैट देयर इज़ नो नीड to improve anything else because technology is available, so crime can easily be stopped। कोई ज़रूरत ही नहीं है, technology is so advanced these days that there is no need to take care of crime these days because everything is being taken care already by technology। बाकी लोग कहते हैं स्टिल हमें प्रोग्रेशन की ज़रूरत है। क्लाइमेट के ऊपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सम पीपल थिंक क्लाइमेट अफेक्ट्स अ पर्सनस वे ऑफ लाइफ, बाकी लोग कहते हैं कि इसका इकॉनमी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देखो छोटा सा टॉपिक बताता हूँ, हम क्लास में भी कल कर रहे थे, क्लाइमेट की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकती होती हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड इन्वायरमेंट्स में आमतौर पर बीमारियाँ कम फैलती हैं, बिकॉज जितने भी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे इंसानों को कोई किसी टाइप की बीमारी होती है। सो दोस टाइप ऑफ थिंग्स, तो इंसान भी हेल्दी रहते हैं, फसलें भी हेल्दी रहती हैं, पेस्ट वगैरह ख़त्म हो जाते हैं ठंडे इन्वायरमेंट में। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन क्लाइमेट ऑफ दैट कंट्री एंड द इकॉनमी ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तौर पर, फूड को इंपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए उस तरीके के तौर पर। हैप्पीनेस एंड फिलॉसफी के ऊपर क्वेश्चन। फिलॉसफी क्या होता है कि आपसे कुछ मतलब वैलिड कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं पूछी जाती, आपसे एक फिलॉसफिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। मान कर चलिए कि ज़िंदगी सच है कि नहीं। ठीक है, या फिर जैसे लिखा है चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस, चाइल्डहुड क्या सबसे बढ़िया स्टेज रहती है ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा खुश हम कौन सी स्टेज में होते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के ऊपर, फूड चॉइसेस के ऊपर लोग कहते हैं कि फूड चॉइसेस हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। बाकी लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोग कहते हैं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिस्ट्री के ऊपर, क्या हमारी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में क्या स्कूलों वगैरह में पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। म्यूजियम्स वगैरह
क्या म्यूज़ियम वगैरह फ्री होने चाहिए या फिर इनके ऊपर चार्जेस लगाने चाहिए। टेक्नोलॉजी के ऊपर फिर आ चुका है कि जो बुक्स आजकल डिजिटल एरा आ चुका है तो हमें बुक्स की ज़रूरत नहीं है, प्रिंटेड बुक्स आर नो लॉन्गर नीडेड। ध्यान रखिए, आई एम नॉट सेइंग अगेन कि आपको सेम टॉपिक आएगा, हालांकि सिलेक्टेड टॉपिक इसी तरीके से है कि यही आपको सेम आए, बट टॉपिक जो आने के चांसेस है वो इस तरीके से। कार्स एंड ट्रैफिक कंजेशन, जो कार ओनरशिप है वो बढ़ती जा रही है, तो यंग पीपल, या फिर आपका इस तरीके से भी आ सकते हैं, डेवलपिंग नेशंस मैनी पीपल आर फर्स्ट टाइम कार बायर्स, द नंबर ऑफ फर्स्ट टाइम कार बायर्स इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर आ रहा है कि लोग जो बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, इज़ इट गुड फॉर द नेशन और नॉट। मैनी पीपल वांट टू माइग्रेट अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपके लिए 15 टॉपिक्स हैं, और जिन्होंने इसको पूरे वीडियो को देखा उन्होंने और टॉपिक्स भी जो मैंने इसमें लिखे नहीं आपको सारे समझाए विद सम पॉइंट्स एंड सम आइडियाज़ दैट यू पीपल कैन यूज़ फॉर योर रियल एग्जाम। सो ये चीज़ आपके लिए 11 जुलाई से लेकर यहाँ तक आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। थैंक यू सो मच।